चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार ग्रहों का 4 प्रकार का संबंध माना गया है। अन्य विद्वानों के अनुसार 2 संबंध और शामिल हैं, जो कि मैं एपिसोड में बता चुका हूँ। 4 प्रकार के संबंधों में पहला संबंध है युति संबंध। युति का अभिप्राय है एक जगह बैठना, वो युति संबंध कहलाता है। एक से ज्यादा यदि कोई ग्रह हो, एक भाव में हो, तो उसको युति संबंध कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर लग्न कुंडली के अंदर सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन भाव के ग्रह कारक होते हैं। यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न के अंदर लग्न भाव कारक है, अर्थात इसका स्वामी मंगल, और पंचम भाव त्रिकोण भाव, उसका स्वामी सूर्य। तो 2 ग्रहों की युति के बारे में मैं बता रहा हूँ। लग्न भाव अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। लग्न की तुलना कोई भाव नहीं कर सकता, क्योंकि लग्न एक केंद्र भाव भी है और लग्न त्रिकोण भाव भी है, और यहाँ पंचम भाव ये भी एक त्रिकोण भाव है। जब लग्नेश अर्थात मंगल लग्न में बैठा हो स्वराशि का, और पंचम भाव का लॉर्ड सूर्य जो कि त्रिकोण भाव का स्वामी है, वो भी मंगल के साथ बैठ करके उच्च राशि का स्थित होकर के एक युति संबंध बना रहा है। यहाँ मित्रों सूर्य और मंगल दोनों परस्पर मित्र हैं। यहाँ मंगल स्वराशि है, इसको ज्योतिष की भाषा में पंच महापुरुष योग अर्थात रुच योग भी कहते हैं। और यहाँ सूर्य एक त्रिकोण का मालिक होकर के लग्न में उच्च राशि स्थित है। इसके कारण से दोनों मिलकर के काम करेंगे, और जो लग्न से संबंधित जिन बिंदुओं पे विचार किया जाता है, जैसे लग्न जातक का व्यक्तित्व, जातक का आरोग्यता, जातक का पराक्रम, साहस, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट पावर, ये सब चरित्र आदि लगन से देखते हैं। और पंचम भाव वो जातक का बुद्धि, टैलेंट, संतान भाव, उच्च शिक्षा आदि। जब यहाँ पर दोनों ग्रह अर्थात सूर्य राजा और मंगल सेनापति दोनों यहाँ पर युति संबंध बना रहे हैं, 2 ग्रह एक भाव में स्थित हैं। यहाँ 2 नहीं, एक हम 11 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलकर के काम करेंगे, और इतना करेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दोनों ग्रहों की युति ही एक प्रकार से राजयोग है। जब सूर्य की महादशा हो या मंगल की महादशा हो, परस्पर इन दोनों की महादशाओं में इन्हीं का अंतरा चल रहा हो, तो निश्चित रूप से जातक के जीवन के अंदर इतना चेंजिंग आएगा कि जातक शायद अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा। मेरा कहने का अभिप्राय है, युति संबंध के अंदर ग्रहों का एक साथ मिलना, एक साथ मिलकर के कार्य करना, और जातक को जीवन के अंदर सब कुछ प्रदान करते हैं। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, सुख सुविधाओं के सब साधन, सब कुछ जीवन के अंदर जातक को मिलता है। इसी का नाम युति संबंध है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।